हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब तैयार है वचन के लिए? यस। हालेलुया हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। से बात करते मेरे परमेश्वर, आपकी दया आपके अनुग्रह आपके फजल को मांगते खुदा। हम चाहते हैं आपकी दया हमारे जीवनों पर कार्य करे पिता। जो वचन बोला जाए वो समझ नहीं पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, सुनिए उसका इंकार करें। सब अपनी बाइबल अपने हाथ में लेंगे। ये मेरा सम्मान है। ये मेरा सम्मान है। ये मेरा सम्मान है। हालेलुया हालेलुया। आंचल के साथ भी कोई शेयर करने बेचारी आंचल ऐसे दिख रही है। एक बार फिर से, ये मेरा सम्मान है। ये मेरा सम्मान है। हालेलुया हालेलुया। एक सेकंड, क्या पढ़ा था हमने पिछले संडे? क्या था, क्या सीखा था? हम क्या सुनते हैं? हम क्या सुनते हैं? हम क्या और किस किस को याद है? क्या बताया था प्रीति? मम्मी मम्मी तो लिखते हैं। क्या बताया था? हाँ बताओ, और कोई यूथ? किसकी सुनते हैं और किसकी Big care. ये नहीं था कि हम क्या सुनते हैं, ये था कि सावधानी से सुने। किसके सुनते हैं? सावधान रहे आप किसकी सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये था। अगर आपको यही नहीं याद है कि बताया क्या, तो फिर तो किसी की भी सुनेंगे। फिर पूरे हफ्ते तो कितनों की बातें गई होंगी कानों में, गई होंगी ना, लेकिन हमें वचन नहीं आता। तो हमने सही भी रिसीव करी होंगी, गलत भी रिसीव की होगी, करी होगी ना, पक्का हुआ होगा ना। क्योंकि जब हमें ध्यान ही नहीं है तो हमें लगा वो अच्छा ये सही बोल रहा होगा, ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रही है, ये भी सही बोल रही है ना। यही होता है ना। फिर जब हम सावधानी से नहीं सुनते तो लिखा रहता है आप जाए तो, अगर रास्ते में आप जाए तो हर जगह पर एक बोर्ड लगा रहता है। क्या लगा रहता है? पहाड़ों पर अगर जाए तो सावधानी हटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चाय को बिना छाने कितने पीते हैं? पत्ती के साथ कितने पीते हैं? जब छाल नहीं होती तब पीना पड़ता है। पत्ती भी खा जाते हैं? नहीं। पत्ती के साथ कितने पीते हैं? है क्या? छानना जरूरी है ना, बातों को भी छानना जरूरी है। पानी के लिए फिल्टर पीना जरूरी है, फिल्टर लगाना जरूरी है ना अपने आप को सही रखने के लिए। कानों के लिए भी फिल्टर होना जरूरी है। फिल्टर करें बातों को, किसकी बातें आपके जीवन में आपके कानों में जा रही हैं, क्या अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। लेकिन कैसे पता चलेगा? ये मैं नहीं बोल रही, आपके खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, सब बातों को परखो। क्या लिखा है? सब बातों को परखो। और क्या लिखा हुआ है? यहाँ तक कि परमेश्वर खुद अपने विषय में भी कहता है, परख करके देख यहोवा कैसा। बताइए, खुदा जब अपने बारे में भी कह रहा है और फिर भी हमारा ध्यान ही हम खुदा को परख लिए गए, तो फिर क्या करना है? क्या करना है? जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, घर जाकर के उसको क्या करें? याद करें, पूरे हफ्ते उस पर काम करें, तभी तो वचन रहेगा ना ध्यान में। नहीं तो कैसे रहेगा? जब सुनेंगे तभी रहेगा। हालेलुया हालेलुया। चले आगे। यस। पक्का ध्यान रखोगे फिर? हालेलुया हालेलुया। ठीक है। The way you feel today, आज आप इसका जो मीनिंग है, जो आज आप दर्द महसूस कर रहे हैं, वो कल आपकी क्या बन जाएगा? ताकत बन जाएगा, आपकी सामर्थ बन जाएगा। आज आप किसी भी दर्द में हो सकते हैं ना, महसूस कर रहे होंगे, लेकिन कल वो दर्द आपकी क्या बन जाएगा?
ताकत बन जाएगा। हालेलुया। इतने विश्वास करते हैं कि आज जो दर्द में हम हैं कल वो हमारी ताकत होगा। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। कैसे? खुदा ने कहा आज जो दर्द में हम हैं, है ना, हम दर्दों में थे, हम गुनाहों में थे, हम बीमारियों में जकड़े हुए थे, लेकिन जब उसी दर्द में यीशु हमारे पास आ गया तो आज यीशु हमारी क्या है? आज वो यीशु हमारी क्या है? ताकत। हालेलुया। फिर कह सकते हैं कि वो दर्द हमें ऐसी हो गया, वो बीमारी हमें होनी नहीं चाहिए थी, वो तंगी हमें होनी नहीं चाहिए थी, होनी चाहिए थी ना, क्योंकि उस तंगी में आपके पास कौन आ गया? यीशु आ गया। उस अकेले मन में आपके पास कौन आ गया? उस कंगाली में आपके पास कौन आ गया? यीशु आ गया। जब यीशु आ गया तो आज आपके पास क्या है? यीशु आपकी क्या है? सामर्थ है कि कमजोरी है? सामर्थ है। तो जो दर्द, जो दुख, जो तकलीफें, जो दर्द आपने बीते समय में महसूस करा, उसमें आपने किसको पाया? यीशु को पा लिया। हालेलुया। जब आपने यीशु को पा लिया, यीशु आपकी क्या बन गया? सामर्थ बन गया। यीशु आपकी क्या बन गया? ताकत बन गया। हालेलुया हालेलुया। परखना जरूरी है, दर्द जरूरी है। दर्द क्या है? जरूरी है। जब हम सिर्फ खुशियां 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 अगर किसी को मिले तो क्या वो किसी के दुख को पहचान सकते हैं? नहीं। क्या वो उनके दुख में उनके साथ आएंगे? उनको पता नहीं होगा दुख है क्या है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन अगर किसी को दुख दुख दुखी मिले तो क्या वो कभी पहचान पाएंगे कि सुख क्या है? नहीं। इसलिए दर्दों के बाद सुख आना जरूरी है। जब दर्द ज्यादा नहीं रहे, जब सुख ज्यादा नहीं रहे तो क्या दर्द परमानेंट है? दर्द भी ज्यादा टाइम का नहीं है। जब सुख ज्यादा नहीं है तो दुख भी ज्यादा टाइम का नहीं है, उसका भी एक एंड है, वो भी खत्म हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन हमें दर्द होना क्या है? जरूरी है। पहला पत्रस 1 निकालेंगे। पहला पत्रस 1 इसके साथ आए। पहला पत्रस 1 उसके साथ आयत में लिखा है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। क्या है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी बहुमूल्य। हालेलुया हालेलुया। इसमें जाना पड़ेगा आग में। आज शद्रक मेशक अबेदनगो आग की गवाही क्यों देते हैं? दुखों में गए, और सोचिए आज हम बोलते हैं वो परमेश्वर शद्रक मेशक को बचाने की सामर्थ्य रखता है तो क्या वो हमें नहीं बचाएगा? मूसा भी बोलता होगा ना, जब हम कई बार पानी से डर जाए, जब हम तूफानों से डर जाए, जब हम आंधियों से डर जाए, मेरा परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आपका परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन आपको उसमें से जाना जरूरी है। अगर मूसा ना कदम को बढ़ाता, खुदावन ना उसको लाठी देता, कैसे उसकी लाठी से लाल समुद्र को भाग हुआ? क्या? खुदावन के शब्द से, खुदावन की सामर्थ से हुआ। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ से वो लाल समुद्र को भाग हुआ। लेकिन आज हम दर्दों में क्या कर जाते हैं? बैठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, बस फोन को यूज कर लेते हैं या फ्रेंड सर्कल को यूज कर लेते हैं अपने आप को सही करने के लिए, है ना, या किसी के सुन लेते हैं। लेकिन मैं कहती जाओ, आप खुदावन के पास जाओ, अपने दर्द में, अपने दुखों में किसके पास जाओ? खुदा के पास जाओ। जब आप खुदा के पास जाएंगे, खुदावन आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि डिप्रेशन आज का ही है? क्या रिजेक्शन आज से आई है? दाऊद रिजेक्टेड था, उसको भी लगता होगा मेरे भाइयों को पूछ रहे हैं, सबके बारे में पूछ रहे हैं, मेरे को नहीं पूछ रहे। सबके बारे में बात हो रही है घर में, पर मेरे बारे में क्यों नहीं बात हो रही है? सबको प्यार किया जा रहा है, पर मुझे क्यों नहीं किया जा रहा? लेकिन दाऊद का वो रिजेक्शन, वो डिप्रेशन क्या बन गया? ताकत बन गया। जब परमेश्वर ने देखा ये अपनी एक भेड़ को, ये अपनी बकरियों को इतनी इनकी रखवाली करता है कि ये भालू के मुंह से, शेर के मुंह से अपने
अपनी भेड़ों को ले आता है, तो ये मेरी भेड़ों के लिए क्या करेगा? हालेलुया। हमें लगता है वो हम रिजेक्टेड हो गए, अब तो हमें अकेला रहना पड़ रहा है, लेकिन वो अकेलापन अगर आपका खुदा के साथ है तो वो अकेलापन आपकी क्या बन जाएगा? सामर्थ बन जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप कभी अकेले है ही नहीं। उसने आपसे वायदा करा है कि मैं तो तेरे साथ सदा सर्वदा और जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां टल जाए, लेकिन उसके मुख से निकला हुआ वचन कभी भी ना टलेगा। उसने कहा है। लेकिन आज हम अपने दुख को इतना बड़ा बना देते हैं, खुदा के वचन को हम याद नहीं रख पा रहे, खुदा के वचन को हम समय नहीं दे पा रहे, खुदा का वचन हमें पता ही नहीं, हम खुदा के वचन को इतना सा कर देते हैं और अपने दुखों के पहाड़ों को बहुत बड़ा कर देते हैं। हमारे दुखों के पहाड़, हमारी कमजोरियों के पहाड़, हमारी बीमारियों के पहाड़ों को हम बड़ा कर देते हैं, खुदा को हम क्या कर देते हैं? छोटा कर देते हैं। हमेशा याद रखें, जब भी आप दुख में से होकर के जाए, एक ही चीज ही क्लियर करेंगे, जब सुख ज्यादा नहीं है तो दुख भी ज्यादा नहीं होंगे। जब सुखों का एंड आ सकता है तो दुखों का भी एंड आएगा। आमीन 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 आमीन। कल मैं एक किसी लड़की से बात कर रही थी, तो मैं अपनी बात बता रहा था, मैं उसको एक ही सिखा रही थी, तो कहना ये मेरे जीवन में इतना ये है वो है। जब मेरी लाइफ का एंड हो जाएगा तो मैं उसको बताती कि नहीं, मैंने उसको ऐसे बोलती है कि गॉड ब्लेस यू, तो बोलते कि नहीं परमेश्वर मुझे तुम्हारे गॉड मुझे कभी ब्लेस कर नहीं सकता। तो मैंने बोला फिर भी मैं तुम्हें बोल रही हूँ गॉड ब्लेस यू, तो मैं नहीं कर सकता। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसे क्यों बोल रहे हो कि परमेश्वर मुझे ब्लेस नहीं करेगा? तो कहते ऐसी जब जिंदगी निकल जाएगी, तो तुम्हें बता दो फिर कब करेगा? जब जिंदगी निकल जाएगी। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, जब जिंदगी नहीं निकलेगी तुम इसी जिंदगी में खुदा की आशीष को अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। तो मैंने उसको एक चीज बोली, जब परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था, मैंने उसको एक चीज बोली, आपके जीवन में सुख कितने रहे? तो कहती कि मेरे सुखों का एंड हो गया। तो मैंने बोला फिर दुखों के एंड का भी इंतजार करो ना, जब सुखों का एंड है तो दुखों का भी एंड है। हालेलुया हालेलुया। जब सुखों का एक समय है, तब दुखों का समय क्यों नहीं होगा? क्या दुख अनलिमिटेड रहेंगे? सब उपदेशों में लिखा है हर एक बात का समय है, रोने का भी समय है, हंसने का भी समय है। हालेलुया। बोने का भी समय, काटने का भी समय है, लेकिन हम इंतजार ही नहीं करते। हमें लगता है हमारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आज आप में से कोई भी अगर दुख में तो ध्यान रखें, जब सुख बड़े नहीं है ना, जब सुख ज्यादा नहीं रहे तो दुख भी ज्यादा नहीं रहेंगे। एक गड्ढे के बाद मिस्र देश जरूर से आएगा। हालेलुया हालेलुया। गड्ढे के बाद मिस्र देश जरूर से आएगा। आमीन आमीन। आपके गड्ढों के बाद आपकी राजगद्दी आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया हालेलुया। इन गड्ढों के बाद, जिन गड्ढों में, जिन बीमारियों के गड्ढों में, जिन तकलीफों के गड्ढों में, जिन मुश्किलों के गड्ढों में आप हो, उन गड्ढों के बाद आपके लिए आशीष इंतजार कर रही है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आपकी आशीष इंतजार कर रही है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। खुदा का अनुग्रह सदा सर्वदा हम पर क्या रहता है? बना रहता है। खुदा का अनुग्रह सदा सर्वदा हम पर क्या रहता है? बना रहता है। हमेशा याद रखिए, आज आप जो दर्द महसूस कर रहे हैं, आप जिस दर्द से आप निकल रहे हैं, वो कल आपकी सामर्थ्य बन जाएगा। वो दर्द आपकी क्या बन जाएगा? सामर्थ्य बन जाएगा। आप जिस दर्द में आज आप हैं, तो उस दर्द में बैठे ना रहेंगे, आप उसी दर्द में ना रहें, सैड सॉन्ग में ना चले जाएं, व्यभिचार में ना चले जाएं, गलत चीजों में ना चले जाएं, चुगलियों में ना चले जाएं, निंदाओं में ना चले जाएं, खुदा के पास जाएं। जब दाऊद रिजेक्शन में गया, जब यूसुफ रिजेक्शन में गया, डिप्रेशन में गया, है ना, झूठे इल्जामों में गया, लेकिन किसके साथ साथ गया? खुदा के साथ साथ गया। खुदा के साथ साथ गया। जब भाइयों ने रिजेक्ट कर दिया, तब भी खुदावंद उसके साथ था। जब जहां पर वो बेचा गया, तब भी खुदावंद उसके साथ थे।
खुदावन उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ साथ थे, पवित्र आत्मा उसके साथ था। हालेलुया। हालेलुया। और फिर क्या हो गया? उस गड्ढे के बाद क्या आ गया? उस दर्द के बाद क्या आ गया? राजगद्दी आ गई। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा ध्यान रखें, हमेशा याद रखें, आपके दुखों का अंत है। आज जो आप दुख महसूस कर रहे हैं, कल वो आपकी गवाही बन जाएंगे। लेकिन आज हम अपने दुखों में इतना ज्यादा डूब जाते हैं। देखिए ना, थोड़े थोड़े टाइम बाद अभी न्यूज आते हैं ना, इधर इसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनको ये हो जाता है मेरे पास अब यही दुख है, इस दुख से मैं कभी निकल ही नहीं सकता। और ना उनके पास कोई बोलने वाला होता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी मेरे को खुशी बता रही थी थोड़े दिन पहले कि किसी ने सुसाइड किया है, सिर्फ 35 साल का है। 35 साल की खुशी, 35 साल के किसी ने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लेते हैं? हमें लगता है वो ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ मुश्किलें आई होंगी ना, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा कर लिया होगा। और शायद हो सकता है उनको ये कहने वाला कोई नहीं होगा कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, या उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन आपके पास आशा है, आपके पास बेशक कोई ना हो, लेकिन आपका खुदावन हमेशा आपके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। कोई आपके साथ होना हो, लेकिन आपका परमेश्वर सदा आपके साथ है। अपने दुखों को इतना बड़ा ना करें कि आप सुसाइड की ओर भाग जाएं। यूसुफ चाहता तो कर लेता, डिप्रेशन था, आपको पता है डिप्रेशन था, पहले भी था। पतरस ने गलती करी, माफी मांग करके खुदा के पास आ गया। यहूदा इस्करियोती ने गलती करी, डिप्रेशन में जाकर के फांसी में चढ़ गया। हालेलुया। 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 आपके दुख आपकी सामर्थ आपकी ताकत है, लेकिन जब आप उन दुखों को बड़ा ना बने, तब याद रखें कैसे क्या करना है। आज अगर किसी ने पहले दुख सहे होंगे तो वो किसी और को कहते हैं कोई बात नहीं, निकल जाएगा इस समय में। हालेलुया। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो पहली बार सह रहा है उसको क्या लगेगा? वो बहुत बड़ा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज, अगर आप किसी से भी बात करें तो उसको हमेशा ये चीज रिमाइंड कराएं, क्योंकि खुदा के वचन से सब उपदेशक में लिखा है हर एक चीज का समय है। और आपने जो दुखों को सहा है, उनके बाद आपके सुख आने जरूरी है। आमीन। आमीन। यूसुफ ने जो दुख को सहा, उसके बाद राजगद्दी उसके पास आ गई। दाऊद ने जिस रिजेक्शन को सहा, उसके बाद उसके पास में राजगद्दी आ गई। आप किसी अकेलेपन से निकल रहे होंगे, लेकिन आपके अकेलेपन में आपका यहोवा आपके साथ है, तो आप किसी को बता सकते हैं। अकेलेपन से सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं आता, अकेलेपन में मेरा यीशु भी आता। हालेलुया। अकेलेपन में सिर्फ डिप्रेशन नहीं आता, अकेलेपन में मेरा यीशु भी आता है। आमीन। आमीन। इसीलिए अपने दुखों में ना जाएं, डूब ना जाएं, बह ना जाएं उन सारी चीजों में, गलत चीजों में ना चले जाएं, यीशु के पास जाएं। क्योंकि आपका दर्द आप नहीं जानते, आपको लग रहा है वो दर्द बहुत बड़ा है। इतिहास में तो किसी ने बनाया होगा। कितने जानते हैं जॉयस मैयर को? सब जानते हैं? पास्टर जॉयस मैयर को जानते हैं? जानते हैं सर? जो नहीं जानते उनके लिए वो खुदावंत के बहुत बड़ी क्या है? दासी है। लेकिन वो उनका एक प्रोसेस था दुखों का। जब वो दुखों में थे उन्हें कोई नहीं जानता था, जब वो दुखों में थे उन्हें कोई भी नहीं जानता। कितनी बार उनका क्या हुआ, कितने बार उनके पापा ने उनके साथ गलत किया, कितनी बार उनके साथ रहने वालों ने उनको अच्छी नजरों से नहीं देखा होगा। कितने बार खुदा को बोलते थे क्या मैं ऐसे सेवा कर सकती हूँ। कितनी बार वो पाप में गिरे, फिर खड़े हुए, फिर बोल रहे खुदा क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ, मैं कैसे करूंगी। फिर उनकी जॉब लगी, जहां पर जॉब लगी तब भी उनको बोला गया कि नहीं केवल इस समय में तुम्हें क्या करनी है, काम करना। उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं कर सकती, तो मैं छोड़ देती हूँ। जॉब से भी फिर रिजेक्शन मिल गई, लेकिन वो खुदा के साथ वफादार थे। जब वो खुदा के साथ वफादार थे, उनके दुखों का एंड आ गया और आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। हालेलुया। आज वर्ल्ड में उनकी पहचान है।
जाते, डर जाते, घबरा जाते, निराशाओं में गिर जाते हैं, व्यभिचार में गिर जाते हैं। जोसमिन भी तो बोल सकते थे ना, मेरे साथ तो बचपन से ऐसा हो रहा है, अब आप क्या मुझे यूज करोगे परमेश्वर? बोल सकते थे ना सामने स्त्री के, पानी लेने आए, पानी लो और जाओ, मैं तो इनके साथ खुश हूँ, मेरे दुख को सुन रहे हैं। लेकिन उसको क्या पता था मेरे दुखों का अंत जरूरी है, क्योंकि जिन 5 के साथ मैं रह रही वो मेरे नहीं, लेकिन यीशु मेरा है। हालेलुया। सुना दिया, हाल चाहे बदले ना भी हो गई। हालेलुया। जब यीशु अनंत जीवन उन्हें मिल गया तब मुझे भी कुछ और नहीं चाहिए था। दुखों में ना रह के नहीं, मेरे दुख 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 आपके दुखी से तो बड़े नहीं है, सिर्फ आपके दुखी बड़े नहीं है, खुदावंद बड़ा है। आपके दुख आपकी ताकत है, आपके दुख आपकी सामर्थ है, आपके दुख आपको ऊंचाइयों की ओर लेकर के जाते हैं। लेकिन उन्हीं को जिनको खुदा का वचन पता होगा, मैं इसलिए बोलती हूँ ज्यादा से ज्यादा बाइबल को रीड करो, क्योंकि जब आप डिप्रेशन में जाओ, डिप्रेशन कैसे आएगा? अकेलेपन से आता है, जब नहीं कुछ बोल सकते हो। लेकिन परमेश्वर आपसे कहता तुम अकेले हो ही नहीं, तो आप डिप्रेशन में कैसे जा सकते हो? खुदावंद कहता अपने मन को, तो अगर किसी और के आगे नहीं खोल सकता तो परमेश्वर का वचन कहता अपने मन को मेरे आगे खोल दे। मैं तेरे मन पर भी क्या रखता हूँ, नजर रखता हूँ, मैं तेरे मन की बातों को भी जानता हूँ। तो आप अकेले कहाँ है? जब आपने खुदा को सारी बातें बता दी, क्या वो बैठा रहेगा? वो आपका जज है, वो आपका न्याय करेगा। हालेलुया। वो आपका जज है, वो आपका न्याय करेगा जल्दी। अपने दुखों को लेकर के जाए, अपनी फाइल को उस खुदावंद के हाथों में दे, और फिर आप देखिए उन दुखों के बाद कैसे आप आशीषों को पाते हैं। आप अपने दुखों के बाद आशीषों को पाएंगे। एस्तर ने दुख उठाया, एस्तर कहती कोई बात नहीं, अब जान का भी दुख उठाना पड़े तो मैं उठा लूंगी। जान का दुख में उठाना पड़ रहा तो मैं उठा लूंगी। मरती हूं तो मर जाऊं, मरती हूं तो मर जाऊं। लेकिन चली गई खुदा उसके राजा के पास, मर गई क्या? खुद भी बची और पूरी कौम को भी बचा लिया। हालेलुया। खुद भी बची और पूरी कौम को भी बचा लिया। वो आज उसकी क्या बन गई? सामर्थ बन गई। जिस दर्द को एस्तर सह रही थी वो आज उसकी क्या बन गई? सामर्थ बन गई। और सामर्थ ही नहीं, आज हम भी क्या करते हैं? एस्तर के समान उपवास रखते हैं। आमीन। नदियों में चले जाओ, आपका खुदा आपके साथ है। आग में चले जाओ, आपका खुदा आपके साथ है। तूफानों में चले जाओ, आपका खुदा आपके साथ है। आमीन। आपका खुदा आपके साथ है। दर्द को सामर्थ्य जाने, दर्द को कमजोरी ना बनाए। दर्द को क्या जानना है? कमजोरी नहीं जानना। हालेलुया। क्या नहीं जानना? कमजोरी नहीं जानना। तितली बहुत सुंदर लगती है ना, मैंने पहले भी बताई है तितली की कमाई बहुत सुंदर लगती है ना, अलग अलग तरह की, रंग बिरंगी। जब चलते हैं तो भागते ना पीछे पकड़ ले। प्रोसेस क्या था? कोई नहीं। कीड़ा सुंडी होती है ना, कितने सुंडी को हाथ पे रख के बिल्कुल प्यार से सहलाते हैं। कितने हैं? कितने हैं? सुंडी आ जाए तो वाह, किसी लेंगे उसकी, प्यार करेंगे उसे, सहलाते हैं। सुन्नी को हाथ पे उठाए, क्या चित्रों ने उठाया? प्यार करें, बहुत अच्छी लगती है सुन्नी। हालेलुया। तितली बनने से पहले उसका क्या था? दुख का प्रोसेस था। वो पहले एक सुंडी थी। कोई भी आता होगा, पैर में नीचे आ जाती होगी, कुचल दिया जाता होगा, उठाते नहीं थे हाथ में। सुंडी बनी पहले। उसको भी नहीं पता था कि मैं सुंडी बनने के बाद तितली बनूंगी। क्या बस बन रही है, बड़ी हो रही है, बस मेहनत कर रही है अपने दुख में। तितली खुद ब खुद बनती है, वो अपने आप अपने लिए क्या करती है? मेहनत करती है। सुंडी बनी। उसके बाद क्या हुआ? उसने इंतजार करा, पंख आए,
फिर वेट करती है उनका रंग चेंज होता है, फिर वेट करती है उड़ने का। हालेलुया। और जब वो उड़ती है उसके दुख को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके उड़ने को सबने देखा। हालेलुया। लेकिन वो उड़ने के पीछे के प्रोसेस को कौन जानता है? वो तितली खुद जानती है कि मैं क्या से उड़ रही हूँ, मैं कहां से उड़ रही हूँ। क्योंकि मैं पहले जानती, मैं सुनती थी, उसने रिजेक्शन भी सही, उसने डिप्रेशन भी सहा, उसने हर एक चीजों को सहा, और आज वो तितली क्या कर रही है? उड़ रही है। और सिर्फ उड़ ही नहीं, कितनों को अपने पीछे भगा देती है। कितनी खूबसूरत लगती है ना। सोचिए तितली इतनी फेमस हो गई, इतनी सुंदर हो गई, उसके दर्द के बाल की तस्वीरें इतनी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। आजकल आर्टिफिशियल भी आते हैं, हम घर में भी अपने सजाते हैं ना, डेकोरेट करते हैं। जब वो तितली का दर्द खुशियों में बदल सकता है, तो आपका इंसान है, आपका दर्द खुशियों में क्यों बदलेगा? हालेलुया। क्योंकि आप उसके हाथों की रचना हैं, आप उसके यहोवा के हाथों की रचना है, उस खुदा के हाथों की रचना है, उस परमेश्वर ने आपको बनाया है। हालेलुया। और जब उस खुदा ने आपको बनाया तो उसको पता है आपको कब क्या चाहिए। ऐसा नहीं है वो मिस्र में सिर्फ यूसुफ को यूसुफ के लिए भेज दिया, ऐसा नहीं है, सिर्फ यूसुफ के लिए नहीं भेजा था। हमें लगता है हमारी आशीषें सिर्फ हमारे लिए है, लेकिन किन के लिए थी वो साथ में? उनके भाइयों के लिए भी, जो खुदा का इनकार कर रहे थे, जो यूसुफ के खिलाफत में थे। खुदा तब भी उनके बारे में भी सोच रहा था, परमेश्वर उनके बारे में तब भी सोच रहा था कि यूसुफ अगर नहीं आया तो उनके भाई कैसे खाना खाएंगे। अगर यूसुफ को जेल खाने में नहीं भेजा, अगर यूसुफ को भिजवाया नहीं गया, अगर यूसुफ को फिरौन के घर में नहीं पहुंचाया गया, कैसे बनेगा फिर? हालेलुया। दुख के पीछे जो आशीष है ना, उन्हें देखना शुरू करें। अपने दुखों के पहाड़ अगर आप देखते रहेंगे ना, मैं कहता आपका विश्वास छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उन दुखों के पहाड़ों के साथ, उन पहाड़ों के आगे यीशु को खड़ा हुआ देखेंगे ना, आपके दुखों का पहाड़ सुकड़ता 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 एक दिन मेल्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। क्योंकि आपका दुख आपकी क्या बन जाएगा? सामर्थ बन जाएगा। आपका दुख आपकी क्या बन जाएगा? सामर्थ बन जाएगा। आपका दुख आपके आशीषों में बदल जाएगा। इसलिए बोलते बार बार बाइबल पढ़ो, पता लग जाएगा। जब दुखों में होते हम गुड़गुड़ाना शुरू कर देते हैं, जब दुखों में होते हम बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब दुखों में है, शद्रक मेशक अबेदनगो को याद करें। जब दुखों में हो, दानियेल को याद करो कि मेरा परमेश्वर, अगर आज हम ऊपर से नीचे गिर जाए, खुदा ने मेरे साथ क्यों कर दिया? हम तो सब करते हैं फिर भी। लेकिन अगर हम शेरों की मांद में हैं, अगर वफादार है और हम खुदा को बड़ा देख रहे हैं, तो वो परमेश्वर शेरों के मुंह बंद करवा सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर शेरों के मुंह बंद करवा सकता है, लेकिन हम अपने दुखों को बड़ा कर देते हैं। हम अपनी आशीषों को सिर्फ ये चाहते हैं, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। जब उसे सुख देने का अधिकार है, तो उसको दुख देने का भी अधिकार है। हालेलुया। जब माँ बाप प्यार करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। जब माँ बाप मारते तो हमें बहुत बुरे लगते हैं। लेकिन जब वो प्यार कर सकते हैं, आपको इतना सब कुछ दे सकते हैं, आपको आपकी हर जरूरत को पूरा कर सकते हैं, तो आपको डांट भी सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको डांट भी सकते हैं। जब उन्होंने आपको पैदा करा है, तो सब कुछ कर सकता है। ऐसे हमारा परमेश्वर, जिसने हमें अपने हाथों से रचा, अगर हम गलत मुड़ेंगे तो डंडी मार करके हमें सीधा भी करना चाहता है। हालेलुया। लिखा है, अपनी तरफ से नहीं बोल रही, लिखा है कि जिससे वो प्रेम करता है, उसको वो क्या करता है? छड़ी भी मारता है, छड़ी भी लगाता है कि ये सीधे हो जाए। लेकिन हम अपनी परख चाहते ही नहीं है। परख कैसे होगी? दुखों में। परख कैसे होगी? दुखों में। ऐसा नहीं है कि हम बस इंसानों के लिए बोलते हैं। कितने बोलते हैं कि दुखों पे अपने पराई की परख हो जाती है। खुदावंद भी आपको ऐसे ही परखता है। जब सुख सुख है तो हाल
आपके पास, लेकिन जब दुख हो गया तो सुने जाते हैं, हम नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब एक इंसान कैसे करते हैं, बोलते हैं दुखों में पहचान हो जाती है इंसान कौन अपना कौन पराया। खुदा ने भी कहा है तुम आग में परखे जाओगे, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। अब्राहम को परखा खुदा ने, मूसा को परखा खुदा ने, यूसुफ को परखा खुदा ने। दुखों के बाद आशीषों की आज उनकी गणना है। हालेलुया, हालेलुया। दुखों के बाद आज आशीषें उनकी हैं, आज उनके पास आशीष है। लेकिन हमें कहता है नहीं बस हम नहीं कर सकते कुछ, दुख ही दुख बस हमारे हैं। हम खुदा को बड़े जल्दी बोल देते ना, अगर हम गिर जाते तो वो हमें क्यों गिरा रहे हैं। लेकिन अगर अपने बच्चे गिर जाते तो क्या कहते हैं, कोई ना मजबूत बन रहे हो, बोलते हैं ना, एक चीटी मार दी मजबूत बन रहे हो। गिरने से तो मजबूत बनते हैं। खुदा हमें कैसे चलाता है, कैसे गिरेंगे भी उठेंगे भी, गिरेंगे भी उठेंगे भी। फिर हम खुदा को क्यों कहते हैं हमें क्यों गिरा रहे हो, खुदा के लिए ऐसा क्यों है, खुदा के लिए क्यों है ऐसा। खुदा के लिए भी होना चाहिए तो फिर कोई बात नहीं, खुदावन मैं मजबूत बन रहा हूँ, कोई बात नहीं खुदावन मैं मजबूत बन रही हूँ। जब दुख नहीं थे, हालेलुया, जब दुख नहीं थे तब हम फास्टिंग नहीं रखते थे ना, ये खाना अच्छा लग रहा है, 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 आज नहीं हम करेंगे फास्टिंग। लेकिन जैसे ही दुख आया तो फास्टिंग से तो और 40 रोज फास्टिंग बढ़ा दी। तो दुख क्या लेकर के आ गया आपको, खुदा के करीब लेकर के आ गया। तो खुदा ने कहना फिर तो दुख में इधर फास्टिंग ही करता था, क्योंकि जब तो सही था तब तो नहीं करता था, जब तो ठीक था तब तो नहीं कर रही थी, खुदा का नाम नहीं ले रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की सामर्थ को जाने, आपके दुखों की सामर्थ को जाने। आपका दुख आपके लिए इसलिए नहीं है कि आपको नाश करे, लेकिन आपके पास जो दुख आज है वो इसलिए कि कल आप गवाह बन जाए। आमीन, आमीन। आपका दुख आज इसलिए कि कल आप गवाह बन जाए। जब दुख आए तो कुड़कुड़ाए ना, जब दुख आए तो शद्रक मेशक अबेदनगो बन जाए, जब दुख आए तो दानियल बन जाए, जब दुख आए तो एस्तर बन जाए, जब दुख आए तो रूत बन जाए। रूत ने दुखों को चुना, जब उसके सास जा रही थी उसने बोला कि तू चली जा, तू भी जा। उसने क्या बोला, नहीं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर ठहरेगा। उसने सुखों को नहीं चुना, उसने दुखों को चुन लिया। वो कहते हैं कि सुख की रोटी खुदा से दूर होकर के खाने से अच्छा है मैं दुख की रोटी मेरे परमेश्वर के साथ खाऊं। हालेलुया, हालेलुया। मैं दुख की रोटी खुदा के साथ खाऊं। और जिस दिन आप दुख की रोटी खुदा के साथ खाएंगे उस दिन आकाश से आपके लिए मन्ना बरसना शुरू हो जाएगा। हमें उस दिन आकाश से आपके लिए तेल की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। उस दिन आपकी कुप्पी का कभी तेल नहीं रुकेगा, उस दिन आपके ड्रम का कभी आटा खत्म नहीं होगा। वो सामर्थ बन गया था ना उसकी कि मुट्ठी भरते आटा है, कुप्पी भर तेल है। दुख में भी जब खुदा का खादिम आ गया तो कहती, उसने बोला मुझे दे दो। हम कहते दुख इतने ज्यादा है फिर भी हमारे पास आके तुम्हें दे दे खाने को। उसने बोला नहीं, खुदा की इच्छा को पूरा कर। और जब उसने खुदा की इच्छा को पूरा कर दिया और खुदा ने क्या करा उसके जीवन में, दुखों के बाद आशीषों की बरसात करी और कहां से तेल उसके लिए बरसना शुरू हो गया कि मोहल्ले के भी बर्तन खत्म हो गए थे। हालेलुया, हालेलुया। अपने दुखों को बहुमूल्य जाने कि हाँ अगर आज मेरे पास दुख है वो इसलिए कि कल मैं किसी को अपनी गवाही सुनाने पाऊं। हालेलुया, अगर आज मेरे पास तकलीफें हैं वो इसलिए कि कल को मैं खुदा की वाणी को सुनाने पाऊं, कल को मैं खुदा का वचन सुनाने पाऊं। आपके दुख आपको नाश करने के लिए नहीं है। तितली सोच सकती थी ना, सुंडी सोच सकती थी कि मैं तो नाश होने के लिए बनी हूँ, मैं तो खत्म हो जाऊंगी, मैं खत्म होने के लिए बनी हूँ। ना मेहनत करती, ना खुदा पर विश्वास करती तो आज क्या वो रंग बिरंगी होती और हम उसके पीछे भागते नहीं होती, नहीं होती।
में जो कुछ भी हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? खुदा की ओर से हो रहा है। उकाब के बच्चों को लगता है कि वो हमारी माँ तो हमें मारना चाहती है, इसलिए हमें ऊपर से नीचे गिरा रही है। हमें इसलिए दुख दिया जा रहा है क्योंकि वो हमें खत्म करना चाहता है। वो हमें खत्म करना चाहते हैं, लेकिन क्या एक मानी जाती? वो ऊंचाई पर लेगी, और ऊंचाई पर, और ऊंचाई पर, और ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पर ले जाकर के उकाब के बच्चे को क्या करा? अपने बच्चे को उसने फेंक दिया। अभी तक मम्मी की गोदी में चल रहे थे, अभी तक छाया में थे, अभी तक हाथों में थे, लेकिन जैसे ही ऊपर से, जैसे दुखों में से फेंका, क्या हो गए? पंख खुल गए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही ऊपर से फेंक दिया गया, पंख खुल गए, पंख खुल गए, तो अपने परों पर उड़ना स्टार्ट कर दिया। आमीन। अपने परों पर उड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर बोल रहा होगा ना उकाब का बच्चा, मम्मी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा किया आपने मुझे ऊपर से नीचे फेंक दिया। हालेलुया, अच्छा किया। क्या आपने फेंक दिया? अगर आप ना फेंकते तो मैं उड़ना नहीं सीखता। और खुदा ने आपसे वायदा करा कि तुम कैसे उड़ोगे? उकाबों के समान। उसने आपको और मुझे क्या बनाया? उकाब बनाया। उसने कहा तुम उकाबों के समान उड़ोगे। तो उकाब, इस चीज को भूल जाए, उकाब शांति में उड़ते हैं, उकाब तूफानों में उड़ते हैं, उकाब हवाओं के साथ नहीं उड़ते, हवाओं के विरोध में उड़ते हैं, टक्कर में उड़ते हैं। उकाब नीचे नहीं उड़ते, उकाब ऊंचे उड़ते, उकाब झुंड में नहीं उड़ते, उकाब अकेले उड़ते हैं। हालेलुया। उकाब अकेले उड़ते हैं। यही ना सोचते हैं हमें झुंड चाहिए, झुंड चाहिए। खुदा ने कहा उकाब, अगर आप उकाब के बारे में सर्च करेंगे, ईगल के बारे में सर्च करेंगे, आपको पता चलेगा कि वो कितना मजबूत है, कितने दुख उसने सहे हैं। वो उड़ता हुआ जांच लेता है समुद्र में मछलियां, और उड़ते उड़ते उठा करके ले जाता है, उड़ते उड़ते अपना शिकार बना लेता है। कौवे एक ऊंचाई पर जाएंगे, उनका सांस बंद हो जाएगा, वो नीचे आ जाएंगे, लेकिन उकाब ऊंचाइयों पर ही रहते हैं, वो नीचे आते ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सीखने कैसे? प्रोसेस कैसा है? दुख से भरा हुआ। सीखेंगे कैसे? दुख से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ प्रोसेस है। आपके दुख इसलिए नहीं कि आप खत्म हो जाए, आपके दुख इसलिए कि आपकी सामर्थ है। वो दुख आपकी क्या है? सामर्थ है। आज आप जिस दुख में से निकल रहे, कल वो आपकी गवाही है। हालेलुया। आप आज जिस दुख में है, वो आपकी कल की गवाही है। खुदा आपको गवाह बनाता है, लेकिन कब है वो आपकी गवाही? हमें उसके साथ वफादार रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें उस खुदा के साथ वफादार रहना पड़ेगा। कितने जानते मेरे पास जॉब नहीं, और मुझे पता है मैंने कैसे अपने आप को सर्वाइव किया। मैं जानती हूँ उस टाइम पे जब हर एक चीजों को रोक रोक के, लेकिन फिर भी एक मन में एक चीज चलता था कि खुदा तेरा कार्य कभी भी रुकने ना पाए। परमेश्वर बस इतना मुझे दे दे कि मैं तेरे लिए करती जाऊं, करती जाऊं, करती जाऊं, करती जाऊं। कभी मेरे माइंड में यही है कि मुझे मेरे लिए चाहिए, और मेरे को जहां भी कहीं कुछ करने की जरूरत पड़ती थी मैं करती थी। मैं कभी खुदा के कार्यों से पीछे नहीं हटी, कभी नहीं पीछे हटी, जानते हैं। और मैं कभी भी उस चीज को जल्दी से बताती नहीं हूँ, जिसके साथ किया बस उसको बताइए मुझे। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन वो मेरे दुख भी थे। मैं खुदा से बोलती थी प्रभु तू मुझे कर, तू मुझे बढ़ा, तू मुझे दे। किस लिए? इसलिए नहीं कि मेरी जरूरतें पूरी। और मैं हमेशा खुदा को कहती थी खुदा मैं जानती हूँ मेरी जरूरतों को पूरी करने वाला तू है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तेरा घर कभी खाली ना रहने पाए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने मेरी सरकारी जॉब दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। दुख के बाद आपको अपने दुखों में उस खुदा के साथ वफादार रहना पड़ेगा। आपको उन दुखों में उस खुदा के साथ वफादार रहना पड़ेगा। मैं छुपा करके रखा हुआ तो नहीं, मुझे बताना है। मैं संडे का इंतजार कर रही थी कि फिक्स हो जाए, जब फिक्स नहीं हो रहा था मैं वेट कर रही थी कि कब फिक्स होगा, कब फिक्स होगा, और मैं बताऊंगी। मेरा मेन यही था कि सबसे पहले मुझे चर्च में जाकर के गवाही देनी है। हालेलुया। और
और ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये आप लोगों की दुआओं की वजह से हुआ। हालेलुया। ये आप लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से हुआ। लेकिन उस खुदा के साथ वफादार है। उसने मुझे हर घटी में, हर बढ़ोतरी में रहना सिखाया है, हर एक चीज को हैंडल करना सिखाया। जब मेरे पास बहुत है तब भी उसने मुझे चलना सिखाया, जब मेरे पास कुछ नहीं है उसने मुझे तब भी चलना सिखाया। हालेलुया। उसने हर एक चीज को सिखाया। और मैं हमेशा आप सबको बोलती कि मैं कभी भी वो प्रचार नहीं करती जो खुद पर मुझ पर लागू नहीं होता। मैं पहले बाइबल जो मुझसे खुदा बात कर रहे हैं, जो खुदा मेरे जीवन में कर रहा है, मैं वही हमेशा सिखाती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। खुदा महान है, उस पर भरोसा रखें। आपके दुख इसलिए नहीं है कि आप नाश हो जाएं, आपके दुख इसलिए नहीं कि आप नाश हो जाएं, आपके दुख इसलिए है कि वो आपकी ताकत बन जाए। हालेलुया। आपके दुख आपकी ताकत के लिए है, आपकी सामर्थ है। आपके दुखों में बैठ करके रोने ना लग जाए, रोए तो खुशी के आंसू रोए कि मेरा परमेश्वर एक दिन मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। उसने ये नहीं कहा मैं अभी करूंगा, उसने कहा अंत में तेरी आशा पूरी होगी। उसने ये नहीं कहा मैं अभी कर दूंगा तो अभी कर, उसने कहा जब समय आएगा मैं करूंगा। लेकिन वो करेगा। निराश ना होए, परेशान ना होए, हताश ना होए, लेकिन खुदा पर भरोसा रखें। जब उस पर भरोसा रखेंगे वो आपके जीवन में खुशियां 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 और खुशियां लेकर के आएगा। वो खुदावंद वफादार खुदावंद है। अगर आप उसके साथ वफादार हैं तो वो खुदावंद आपके दुखों को आपकी सामर्थ्य बनाता है। वो खुदावंद आपको उठाना, आपको उड़ाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा ही परमेश्वर है, लेकिन हमें क्या रखना है? विश्वास रखना है। जब भी आपको ऐसा लगे ना हम बहुत ज्यादा आग में जा रहे हैं, तब याद रखना खुदा का वचन क्या कहता है? तुम्हारा विश्वास आग में ताया जाएगा। हालेलुया। अगर सोना ये बोल देता मुझे क्यों आग में भेज रहे हो, कितना सोना फिर पहनने की चाह रखते हो, मुझे भी सोने की बालियां पहननी है, सुनीता को पहननी है। आमीन। खुदा जल्दी पहनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। है ना, सोने की वैल्यू कितनी बढ़ गई है। अगर हीरा बोल देता मुझे भट्टी में क्यों दबा रहे हो, तो क्या आप सब लोग हीरा चाहते? डायमंड तो सोने से भी बढ़कर के है ना, हीरा उससे भी बढ़कर के है। चाहते क्या? एक दुख, लेकिन हमें दुख पसंद नहीं आते, हमें दुखों में खुदा के साथ रहना नहीं आता। हीरे को देखे जब दुख आए तो हीरे को जाने की हीरा कैसे तप करके आज उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। इतना सा हीरा भी करोड़ों में जाता है ना। सोना भी कैसे जाता है ना, उसके भी मोल बहुत ज्यादा है ना। लेकिन वो ताए गया आग में, वो ताए गया कोयले की भट्टी में, वो ताए गया। उनका प्रोसेस बहुत भयंकर रहा होगा ना उनके लिए, तब जाकर के उनकी वैल्यू बनी है। अगर आज आप दुखों में, तकलीफों में, तो आपकी वैल्यू बन रही है। हालेलुया। आपकी वैल्यू बढ़ रही है। आप सोना बनने जा रहे हैं, आप हीरा बनने जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने आपसे कहा है कि तू क्या है, मेरी नजरों में अनमोल ठहरा है। तू मेरी नजरों में क्या है? अनमोल ठहरा है। प्रीशियस हो आप खुदावन के लिए, बहुत बहुमूल्य हो आप खुदा के लिए। दुख इसलिए कि आपको नाश ना करे, दुख इसलिए कि आपकी ताकत बन जाए और आप गवाही देने पाए, हर एक आप बताने पाए कि खुदा ने मेरे जीवन में ये किया। ये वही तो गवाही थी ना, खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन खुदा के साथ वफादार है तो मुट्ठी भर आटा भी दे दिया। और खुदा ने कहा जब तूने मुट्ठी भर दिया तो मैं तेरे ड्रमों को भरने जा रहा हूं। जब तूने कुप्पी भर तेल दे दिया, मैं आसमान से तेरे लिए तेल बरसाने जा रहा हूँ। हालेलुया। 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 सुखों का जब एंड है, दुखों का भी एंड है। अय्यूब कि अगर सुखों का एंड ना होता, उसके अगर बहुत सारी चीजें उसके जीवन में ना होती, तो कभी ना लिखा जाता है कि अय्यूब के पास अब दुगनी आशीष है। हालेलुया। अब दुगना पाया उसने। अब कितने बोलेंगे कि बस हम दुख में ही है, दुख में ही है, दुख में ही है। अगर आप दुख में हो तो खुदा ने इसलिए रखा है क्योंकि आप उसके मजबूत बच्चे हो। हालेलुया। आप कठिनाइयों में तो इसलिए हो क्योंकि वो आपको परख रहा है उसके कितने मजबूत बच्चे हो, और आप अकेले नहीं हो, वो आपके साथ है। पवित्र आत्मा आपके साथ। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और प्रार्थना में चलेंगे।
जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा जी मैं आपका धन्यवाद करती खुदा बाबा, आपकी दया के लिए धन्यवाद करती पिता जो आपने हम पर दिखाई मेरे परमेश्वर। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता जो आपने हम पर किया मेरे परमेश्वर। आपकी वो दया के लिए धन्यवाद जो आपने हम पर जाहिर करी मेरे परमेश्वर। आपका अनुग्रह आपका फजल हमारे जीवनों में कार्य करने पाए प्रभु। हम चाहते हैं परमेश्वर आपकी दया हमारे जीवनों पर बनी रहे पिता, और आज हम जो कुछ भी हैं वो आपकी वजह से मेरे परमेश्वर। आई हुई कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन हम डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर जैसे आप धीरे धीरे सबके जीवन में गवाहियों को पैदा कर रहे पिता। खुदावन यहाँ से हर एक चंद गवाहियों को लेकर के जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। आपका वजन उनके जीवन में कार्य करने पाए तो माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा हम यीशु आपको देते हैं। खुदावन यीशु के नाम में मांगते पिता, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।